जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द मून का। पैसिस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे जैसे चांद की रोशनी में सब कुछ हमें क्लियर नहीं दिखाई देता, और जैसे सूरज का जिंदगी में जब उजाला फैल जाता है तो क्लैरिटी मिल जाती है। तो ये पर्सन भी जिंदगी में कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। कल रात को भी शायद काफी देर तक ये किसी बात को तो लेके सोच रहे थे, जिसके लिए इनको यही लग रहा था कि शायद मैं जो समझना चाहता हूँ या फिर मुझे जो बातें समझ में आनी चाहिए वो धीरे धीरे करके मुझे समझ में आ जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से ये पर्सन अपने आप को कुछ सोच में डूबा हुआ भी महसूस कर रहे थे, और सुबह की रोशनी की वजह से थोड़ा सा इनको लग रहा है कि धीरे धीरे करके प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगला कार्ड है ये विक्ट्री का, 6 ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। सक्सेस को लेके कार्ड होता है। तो जिंदगी में आगे तो बढ़ना है, लेकिन सिर्फ हर दिन आगे बढ़ने से काम नहीं चलता। हमारे कुछ गोल सेट किए हुए होते हैं, कुछ ऐसी अचीवमेंट्स हासिल करनी होती है जो हमें चैन से जीने नहीं देती। वैसे ही इनके भी दिलो दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जहाँ पे भी ये कुछ हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है 5 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। यहाँ पे हर कोई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है। तो इनको पता है कि जिंदगी एक रेस है और हर कोई अपने आप को साबित करना चाहता है। जहाँ पे शायद वर्क फ्रंट को लेके ये सोच रहे हैं, काम काज में ये अपने आप को साबित कर रहे हैं, लेकिन को वर्कर्स हो सकता है इनको किसी न किसी बात पे उलझा डालते हैं या फिर इनसे लड़ झगड़ पड़ते हैं, और इसकी वजह से इनकी प्रोग्रेस में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों से कैसे डील करना चाहिए ये भी शायद वो सोच रहे हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ये ऑलरेडी किंग है और इसके पास सब कुछ है, लेकिन इस पिक्चर में कमी है, ये अकेला है। वैसे ही अकेलेपन से ये डील कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि जिंदगी में एक एक करके अब तक इन्होंने बाकी विशेष पूरी की है। अब शायद वक्त है हमेशा के लिए अपना लाइफ पार्टनर अपने साथ जिंदगी में ले आने का, जिसका इनको बेसब्री से इंतजार है। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी 3 लोग हैं, किसी का तो किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है। वैसे ही ये शायद कुछ ऐसी बातें सोच रहे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये अगर अपने दिल की बात बताएंगे, फिर चाहे वो वर्क फ्रंट हो या फिर घर में कोई बात हो, लेकिन वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस है। लेकिन ये बात उन्हें अपनी तरफ से कहना ज़रूरी भी लग रहा है। फिर है किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो सैजिटेरियस। एक्शन में आना चाहते हैं, लेकिन जैसे होता है कि हम कोई भी कदम उठाने से पहले सोच समझ के फैसला लेना ज़रूरी समझते हैं। वैसे ही शायद कल रात को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोचा है, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए तैयार हैं और अपनी तरफ से कोई कदम उठाना चाहते हैं। 3 किंग के कार्ड आए हैं जो बताते हैं कि अब ये जिंदगी की जो बागडोर है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अपने दिल की विशेष पूरी करनी है, जैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है वो खुद का फैसला होना चाहिए। और फाइनल कार्ड है जो किंग ऑफ कप्स का, वो बताता है कि ये इमोशनली दूसरों के बारे में हद से ज्यादा सोचते हैं कि कहीं मेरी कही हुई बात की वजह से सामने वाले पर्सन का दिल ना दुखे या फिर उसकी फीलिंग हर्ट ना हो। और ये सोचते सोचते
वो अपने दिल की बात कहते नहीं, सामने वाले लोग इनको हर्ट कर जाते हैं और ये बाद में सोचते रहते हैं कि आखिर गलती मेरी कहाँ से हो गई। तो यहाँ पे भी ये अपने आप को समझा रहे हैं कि इस बार इमोशनल होके नहीं लेना है। नो टास्क इज बीनीथ यू। तो अपने कुछ ज़रूरी कामकाज पूरे करने हैं, लेकिन ये जैसे कुछ पेंटिकल्स वगैरह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही कई बार हालात के सामने इंसान को झुकना पड़ता है। ये भी वही समझ रहे हैं कि कहाँ पे अपनी थोड़ी-सी अकड़ दिखानी है और कहाँ पे थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करनी है। ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक। सूरज की रोशनी दिन में आ रही है, नया दिन स्टार्ट हो गया है और ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे नेगेटिव माइंडसेट के साथ दिन की शुरुआत नहीं करनी है, पॉजिटिव सोचना है, सब कुछ अच्छा और सही आज के दिन से होना ही शुरू हो ही जाएगा। इट्स हैपनिंग, डील विद इट हेड ऑन। तो जो होगा वो देखा जाएगा। अब जैसे वक्त आ गया है कि अपना असली रंग दुनिया को दिखाना है, वैसे ही अब तक अगर ये शांत बैठे हुए थे और दुनिया को लग रहा था कि ये पर्सन के साथ तो कुछ भी कैसा भी बिहेव करो ये तो वैसे ही शांत रहने वाला है, तो आज कुछ लोगों को इनके असली गुस्से के रंग देखने को मिल सकते हैं अगर इनके रास्ते के रोड़े का काम वो करने लगे तो। एम्ब्रेस योर इनर फ्लेयर। तो अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी में हर रंग में रंगने का हर एक किसी का सपना तो होता ही है। तो ये पर्सन भी अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे भी अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का हक है और मैं दूसरों की वजह से अपने रंग में भंग नहीं डालूंगा। फीलिंग लाइक लाइफ इज अगेंस्ट यू व्हेन इट इजंट। कई बार हम मुसीबतों का सामना इस तरह से कर बैठते हैं कि हमें लगता है कि हमारी ही लाइफ जो है वो प्रॉब्लम से भरी हुई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी कंपैरिजन में बाकी कई सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ बहुत बदतर होती है। तो ये अपने आप को समझा रहे हैं कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में भी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ही गलत हो रहा है। इससे कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। स्पीकअप का कार्ड बता रहा है, यहाँ पे भी ये लायन थोड़ा सा गुस्से में है। तो जो लोग इनको जानबूझ के आज तक तंग करते आए हैं, आज हो सकता है उनकी कुछ खैर नहीं। ये अपनी जुबान से कुछ ऐसी बात कहने वाले हैं या कहना चाहते हैं जिसकी वजह से शायद लोगों को समझ में आ जाए कि ये आखिर सोचते क्या है। आस्क योरसेल्फ, विल दिस एनहांस माय लाइफ और लिव्स ऑफ अदर्स? इफ यस, कंटिन्यू, नो, प्रोबेबली रीथिंकिंग। इनको अब किसी भी चीज़ को लेके बार बार रिपीटेटिव थॉट में फंसना ही नहीं है। मतलब रीथिंकिंग करते करते ये अपना वक्त गवाते हैं और लोग इनको जैसे ट्रीट करना होता है वैसे ही करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ये अपने साथ होने नहीं देना चाहते ऐसी दोबारा गलती। पे टाइम, you reap what you sow, it come back to you time and again, you have to pay for your deeds। तो जैसे कर्म किए हैं उनका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो आज इनको लग रहा है कि कुछ लोगों ने अगर इनके साथ सही नहीं किया है तो उनको कुछ रिटर्न में ऐसा गिफ्ट देना पड़ेगा जिसकी वजह से उनको समझ में आ जाए कि आखिर वो कर क्या रहे हैं इनके साथ। सरेंडर, do not struggle in your life, surrender to all that wanted and unwanted and you will receive help, surrender totally to the divine will। अपने आप को भगवान के भरोसे ये सौंप रहे हैं कि मैं तो किसी के रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आ रहा या जानबूझ के मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रहा, लेकिन आप ही भगवान अब साक्षी है कि जानबूझ के अगर कोई मुझे तकलीफ देने सामने से आएगा तो इस बार तो मैं चुप नहीं बैठने वाला या इस बार खामोशी से नहीं डील करने वाला। तो कहीं ना कहीं खुद के लिए भी जस्टिस मांग रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, bring about that change that comes with destructive and sow the seeds now for the future। तो यहाँ पे बात आ रही है कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव कुछ बातें हैं, इनके इर्द गिर्द ऐसे हालात हो रहे हैं जो इनको हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और इस बात से ये निकलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतों भरा सफ़र कुछ कम हो। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। किसी किसी के मन में आ रहा है कि शायद इनको जॉब की वजह से हो सकता है घर से थोड़ा दूर रह के कहीं पे जॉब के लिए कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है जिसके लिए शायद ये रेडी नहीं थे या फिर इनके घर वाले रेडी नहीं थे। लेकिन अगर ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना है तो घर परिवार छोड़ के आगे का रास्ता तो तय करना ही पड़ता है। और यहाँ पे भी आज शायद ये ऐसे ही किसी फैसले के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे घर परिवार से शायद दूर जाने का अब लगता है उनको समय आ गया है। बिलीव, have firm faith in God and act, he will help you and all your pains and difficulties will go, act now। भगवान के ऊपर भरोसा करके दिन की शुरुआत करना चाहते हैं कि आप तो देख ही रहे हैं मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं कैसे किस बातों से डील कर रहा हूँ और इनको पूरा यकीन है कि इनके जो दिक्कतों भरा सफ़र है वो दूर करने में
भगवान इनकी सहायता ज़रूर करेंगे। लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। इन्हें यही यकीन है कि अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो मुझे अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा और इसी बात पे यकीन करते हुए ये दिन की शुरुआत कर रहे हैं। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी नीड्स सीकनेस, मेक द राइट चॉइस। तो ये अपनी तरफ से तो किसी से आगे से सामने से बहस करने वाले नहीं हैं, सबके साथ अच्छा ही पेश आने वाले हैं जैसे शायद अब तक आ रहे हैं। बाकी आगे जो होगा वो भगवान खुद देख लेंगे या फिर उस वक्त जैसी बुद्धि इनको मिलेगी उस तरह से ये एक्ट करेंगे, ऐसा कुछ ये सोच। तो दिन की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ करने की पूरी कोशिश ज़रूर चल रही है। ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।